स्टूडेंट, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जहां पे मैं बीएससी मैथ्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मैं ऐसे ही नए नए वीडियो अपलोड करता हूं। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये मेरा 6th वीडियो है। 5 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप देखे नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके इसको देखिए, फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं जैकोबियन पे और फैमिली ऑफ कर्व पे कंटिन्यूसली टुगेदर वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अगर आप देखे नहीं हैं तो प्लीज़ उसे भी देखिए, मैं बहुत अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है कि द इक्वेशन x⁴ - 2x³ + 4x² + 6x - 21 = 0 हैज 2 रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो डिटरमाइन ऑल द रूट। हमारे पास एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, मतलब 4 डिग्री का इक्वेशन है, जिसमें कंडीशन है कि 2 रूट्स जो हैं मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है, लेकिन उनका साइन क्या है, अपोजिट है। तो हमें बाकी रूट निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं कि लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द रिक्वायर्ड रूट्स। ठीक, मैंने मान लिया कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, रिक्वायर्ड रूट्स हैं। तो हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स है, जो कि मैं लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ इसी सीरीज में, कि समेसम ऑफ अल्फा होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे -b/a लिखेंगे तो माइनस तो पहले से है, और -2/a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 2 आएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक, अब मैं दो के प्रोडक्ट का सम लिखूंगा, मतलब अल्फा बीटा। तो लेक्चर 1 में मैं ये भी बता चुका हूँ कि इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है, जो कि c/a होता है। तो मैं बता चुका हूँ कि जब भी कभी भी 4 रूट दिया हो, अगर आप वीडियो नंबर 1 नहीं देखें तो उसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। इसलिए मैं बार बार वहीं रिफ़र कर रहा हूँ, ठीक है ना, उससे रिलेट कर रहा हूँ। तो जब भी कभी भी 4 रूट दिया हो तो मैं 2 रूट्स को क्या करता हूँ, अल्फा बीटा को ब्रैकेट में प्लस के साथ लिख दिया, फिर से गामा और डेल्टा को क्या लिखा, प्लस के साथ लिख दिया नेक्स्ट ब्रैकेट में, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब अल्फा इंटू बीटा, फिर से इन दोनों का प्रोडक्ट गामा इंटू डेल्टा कर दिया। फिर से क्या होता है, c/a होता है। तो c की वैल्यू क्या है, 4 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, a की वैल्यू 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसको मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर ले रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि 3 का मतलब प्रोडक्ट का सम, तो मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लिखेंगे। क्या मैं बता चुका हूँ कि इसको लिखने के लिए मैं पहले अल्फा बीटा का प्रोडक्ट लिखता हूँ, फिर से गामा और डेल्टा का समेसन लिख देता हूँ, फिर से एक ट्रिक बताया हूँ। फिर से मैं क्या करूँगा, इसका लिखूँगा, आप देख इसका प्रोडक्ट लिखूँगा, ठीक है, मतलब गामा डेल्टा, फिर से इसको मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। एक ट्रिक बताया हूँ, ठीक है। इसका क्या होता है, माइनस अब क्या होता है d/a, तो -6 लिख देंगे यहाँ पे, देख लीजिए। और इसको मैं इक्वेशन 3 कंसीडर कर ले रहा हूँ। अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, -21 होगा। इसको मैं इक्वेशन 4 कंसीडर कर लेता हूँ। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि 2 रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन साइन है, तो उसी को लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ बीटा। फिर मैं क्या करूँगा, बीटा को इधर ट्रांसफर करूँगा, तो लिखूँगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 लिखता हूँ। इसको मैं इक्वेशन 5 कंसीडर कर लूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 5 का यूज इक्वेशन नंबर 1 में करूँगा। तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1। तब हम इक्वेशन हमारे पास 1 क्या है, अल्फा प्लस, आप देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू क्या है, 2 है। तो मैं अल्फा प्लस बीटा के जगह 0 रखूँगा, फिर यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 2। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 कंसीडर कर लूँगा, ठीक है ना। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 का यूज अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 3 में यूज करूँगा। तो इक्वेशन 3 आप देख लीजिए, ठीक है ना, इक्वेशन 3 हमारे पास यही है। तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन, सबका रिलेशन है, यूजिंग इक्वेशन नंबर कितना 5 एंड 6 इन इक्वेशन 3 वी गेट। तो हमारे पास देख लीजिए क्या है, इक्वेशन 3 हमारे पास है, मैं लिख दे रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा है,
फिर से गामा इंटू डेल्टा है, फिर से गामा डेल्टा है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा है इक्वल्स टू क्या है -6 दिया है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा फिर से गामा इंटू गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या निकाला हूँ 2 निकाला हूँ, तो फिर से गामा डेल्टा फिर से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 0 है, यहाँ पे -6 था, तो अल्टीमेटली जब इसको हम सॉल्व करें तो 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आएगा -3 आएगा, ठीक। इसको मैं इक्वेशन 7 कंसीडर कर ले रहा हूँ। स्टूडेंट जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ प्लीज़ उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इक्वेशन 7 का यूज इक्वेशन नंबर 4 में करूँगा, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखें। तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 हमारे क्या अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा है, तो उसकी वैल्यू क्या है -21 है। तो मैं क्या करूँगा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाला हूँ -3, फिर से ये गामा डेल्टा और ये -21। तो मैं इसको जब क्या सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा गामा डेल्टा इक्वल टू -21 अपॉन -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये गामा डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 7। तो पता है कि अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा क्या है रूट्स ऑफ इक्वेशन है, तो मैं लिखूँगा कि सिंस अल्फ़ा कमा बीटा कमा गामा कमा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ देयरफॉर क्या लिख सकता हूँ x⁴ जो दिया इक्वेशन -2x³ प्लस 4x² प्लस 6x माइनस 21 इज इक्विवेलेंट टू x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा लिख सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा इसको क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करूँगा, तो मैं लिखूँगा कि x² माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा फिर क्या लिखूँगा x से मल्टीप्लाई फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर लिखूँगा x², अब इसका करूँगा तो x² माइनस ऑफ गामा प्लस डेल्टा फिर से x फिर से गामा इंटू डेल्टा, इसको भी एक ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का, फिर से अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब वैल्यू पुट करेंगे। देख लीजिए तो लिखेंगे x² फिर माइनस इसकी वैल्यू मैं क्या निकाला हूँ 0 निकाला, 0 मेरा कंडीशन दिया है, फिर से माइनस इसकी 3 निकाला हूँ। अब मैं क्या करूँगा x² लिखूँगा, फिर से माइनस इसका तो 2 निकला था, आप देख सकते हैं आया, इसकी वैल्यू मैं 7 अभी निकाला हूँ, ठीक। अब मैं क्या करूँगा सेपरेटली सॉल्व करूँगा और x की वैल्यू निकालूंगा, तो मैं फाइनली क्या लिख सकता हूँ x⁴ माइनस 2x³ प्लस 4x² प्लस 6x माइनस 21 इज इक्विवेलेंट टू क्या लिख सकता हूँ x² माइनस 3 और इसका लिख सकता हूँ s² माइनस 2x प्लस 7, ठीक। अब मैं जानता हूँ, अब मैं क्या करूँगा कि देयरफॉर सॉल्विंग, इसको मैं सॉल्व करूँगा और उस x की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर सॉल्विंग क्या x³ माइनस 3 और क्या x² माइनस 2x प्लस 7 वी गेट द वैल्यू ऑफ x, वी गेट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, तो मैं लिखूँगा कि देन क्या लिखूँगा x³ माइनस 3 फिर ब्रैकेट में x² माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो लिखेंगे नाउ x³ माइनस यहाँ पे x² है, आप कर लीजिएगा चेंज, x² माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू आएगा प्लस माइनस √3, ठीक। अब मैं क्या करूँगा सेकेंड वाले को सॉल्व करूँगा, तो हमारे पास सेकेंड वाला क्या है x² माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या है 1 है, b इक्वल्स टू क्या है -2 है और c इक्वल्स टू 7 है। अब मैं सिर्फ 4 फार्मूला लगाऊंगा, तो
मैं लिखूंगा कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, उसी का यूज कर रहा हूँ। तो देखिए आप मैं क्या कर रहा हूँ, लिखूंगा कि अरे माइनस बी है तो माइनस एल है तो 2 हो जाएगा, फिर से प्लस माइनस रूट डी मतलब बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7, बहुत आसान है आप कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे 2 और ए की वैल्यू 1 है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस माइनस रूट में 4 माइनस 28, जैसे 4 का मल्टीप्लाई करूँगा 7 को 28 होता है, 4 माइनस 28 अपान 2, ठीक। अब मैं इसको फाइनली सॉल्व करूँगा तो हमारे पास मिलेगा 1 प्लस माइनस आयोटा रूट ऑफ 6, ठीक। यही मेरा x की 2 वैल्यू निकल के आएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हमारे पास जो रूट्स होंगे फाइनली जो इक्वेशन सॉल्व करना था, तो लिखेंगे हेंस ऑल द रूट्स आर, हमारे पास ऑल रूट क्या होंगे, एक तो होगा प्लस माइनस रूट 3, मतलब 2 रूट ए होंगे, और एक क्या होगा 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 6। यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। आप ध्यान से देखें कि सॉल्व द इक्वेशन x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यू माइनस 21x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40 इक्वल टू 0 हुई रूट्स क्या है, एपी में है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं क्या करूँगा, ले लूँगा 4 डिग्री का इक्वेशन है तो 4 रूट ले रहा हूँ। लेट अल्फा कामा बीटा कामा गामा कामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, मैं ले लिया हूँ, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, रूट्स क्या बोल रहा है कि एपी में है, तो लिखेंगे रूट्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देन हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा लिख सकता हूँ। इसको मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक। अब हमें पता है कि समेशन ऑफ अल्फा होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू क्या होगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस 2 होगा, और ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो उसको लिखेंगे नहीं, तो इसको मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर ले रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन जो 1 है और 2 से मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि अल्फ़ा प्लस डेल्टा के जगह बीटा प्लस गामा रखूँगा, और बीटा प्लस गामा के जगह अल्फ़ा प्लस डेल्टा रखूँगा। मैं दोनों कंडीशन आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास है x इक्वल्स टू वाई, तो x भी तो y के इक्वल है, तो y भी तो x के इक्वल है, वही मैं बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं दोनों कंडीशन आपको दिखाऊंगा। तो लिखूँगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू क्या है -2 है। तो मैं दोनों दिखा रहा हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से देखें। तो मैं लिखूँगा क्या, अल्फ़ा प्लस डेल्टा के जगह रखूँगा, ये अल्फ़ा है, और डेल्टा इसके जगह क्या रखूँगा, बीटा प्लस गामा रखूँगा। तो बीटा प्लस गामा, अब एक बीटा गामा है ही, तो बीटा प्लस गामा और फिर इक्वल्स टू क्या है -2 है। अब मैं क्या रखूँगा, बीटा प्लस गामा के जगह अल्फ़ा प्लस डेल्टा रखूँगा। ये बीटा है और ये गामा है, इसके जगह क्या रखूँगा, अल्फ़ा प्लस डेल्टा रखूँगा। तो अल्फ़ा प्लस डेल्टा में मैं दोनों कंडीशन लेकर दिखा रहा हूँ। तो ये अल्फ़ा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू -2 है, ठीक। अब हमारे पास क्या है, 2 टाइम ऑफ बीटा प्लस 2 टाइम ऑफ गामा इक्वल्स टू क्या -2 है। यहाँ पे 2 टाइम ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 टाइम ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू क्या -2 है। तो ये मैं 2 को कॉमन लूँ तो बाहर आएगा क्या, बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या आएगा -2 आएगा। यहाँ पे 2 को बाहर लूँ तो अल्फ़ा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू क्या आएगा। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, मैं सबको एक वे में लिख दूंगा। आप देख लीजिए, x टू द पावर 4 प्लस 2x3 फिर से प्लस m प्लस n प्लस 1 का मतलब फिर से x स्क्वायर बाहर, फिर से प्लस m प्लस n फिर से बाहर x फिर से mn, ठीक।
अब मैं क्या करूँगा कि जो भी कोफिशिएंट है जैसे एक्स स्क्वायर का एक्स का उसको मैं क्या करूँगा और कांस्टेंट टर्म सबको इक्वेट करूँगा, ठीक है ना। तो मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ से करूँगा। हम जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और एक कांस्टेंट टर्म है, इसी को मैं इक्वेट करूँगा। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखें। तो मैं लिखूँगा कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, आप लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट COE आप लिख लीजिएगा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कमा एक्स कमा कांस्टेंट टर्म जो है कांस्टेंट टर्म वी गेट हमें क्या मिलेगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या है m प्लस n प्लस 1 है, तो लिखेंगे m प्लस n प्लस 1 इक्वल्स टू उसमें किसके इक्वल है आप देख लीजिएगा -21 है। और यहाँ पे क्या है m प्लस n, जैसे x का कोफिशिएंट क्या है m प्लस n है, तो m प्लस n किसके इक्वल है आप देख लीजिएगा -22 के इक्वल है, ठीक। और m इंटू n किसके इक्वल है 40 के इक्वल है, ठीक। अब मैं क्या करूँगा m n में m और n क्या है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे देख लीजिए m प्लस n दिया है ना और m इंटू n दिया है, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करूँगा। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं वैसे वैसे आप करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है कि लग ना पाए। तो प्लीज़ ध्यान से देखें, वीडियो को कम्प्लीटली लिखें। तो लिखेंगे देयरफॉर एंड n द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक, क्वाड्रेटिक। तो मैं क्या करूँगा क्वाड्रेटिक में ट्रांसफ़र करूँगा इसको। तो मैं t में क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लिखूँगा t m प्लस n फिर बाहर t फिर से m इंटू n इक्वल्स टू 0। t में क्वाड्रेटिक बना लिया। अब मैं सिंपली वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर माइनस m प्लस n क्या लिए थे -22 आप देख लीजिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बाहर माइनस है तो +22 t हो जाएगा, यहाँ पे +40 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो सॉल्व करूँगा तो हमारे पास आएगा, बहुत इजी है आप कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, 20t प्लस 2t प्लस 40 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब क्या करिए t को कॉमन लीजिए तो t प्लस 20 यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे तो t प्लस 20 आएगा यहाँ पर, ठीक, इक्वल्स टू 0, ठीक। अब हमारे पास t की, अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ t प्लस 20 और t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास t की जो वैल्यू आएगी आप देख लीजिए, देयरफॉर t इक्वल्स टू क्या आएगा -2 आएगा एक, और एक क्या आएगा -20 आएगा, ठीक। t की 2 वैल्यू हमारे पास आ गई। अब मैं क्या करूँगा कुछ फिर से सपोजिशन लूँगा, अल्फ़ा इंटू डेल्टा को क्या लूँगा m लूँगा, और m की वैल्यू मैं क्या निकाला हूँ m की वैल्यू मैं -20 निकाला हूँ, ठीक है ना। इसको फिर से बीटा इंटू गामा को n कंसीडर करूँगा, उसकी -2 रखूँगा, ठीक। तो मैं सिंस फिर से लिखूँगा कि सिंस अल्फ़ा एंड, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करिए, अल्फ़ा एंड डेल्टा आर द रूट्स, स्टूडेंट क्वेश्चन लंबा है इसलिए प्लीज़ कंप्लीटली देखें, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो मैं क्या करूँगा फिर से x में क्वाड्रेटिक बनाऊँगा, किसको लेके अल्फ़ा और डेल्टा को लेके, तो माइनस लिखेंगे फिर अल्फ़ा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू x प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा। मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, फार्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़े होंगे जूनियर क्लास में, वहीं से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा एक्स स्क्वायर फिर से माइनस फिर से इसके जगह पे क्या हम लिखेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे a माइनस ऑफ एक्स, तो हमारा क्या आ जाएगा अल्टीमेटली प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे -20 अभी तो निकाले हैं इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू आई -5, 4, ठीक। x की 2 वैल्यू आई, तो हम 2 वैल्यू यहाँ से निकाले हैं, ठीक है। अब मैं लिखूँगा कि बीटा और क्या है गामा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आल लिखेंगे आल्सो, मैं पहले लिख चुका हूँ ना, आल्सो बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, ठीक। तो लिखेंगे बीटा में और गामा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे एक्स को लेके। तो एक्स माइनस बीटा प्लस गामा, फिर बाहर एक्स, फिर से बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, इसकी वैल्यू माइनस, तो बाहर आएगा प्लस एक्स, तो -2 इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्स माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आप इसको क्वाड्रेटिक का सॉल्व कर सकते हैं, ईजी है, ठीक। अब हमारे पास एक्स की 2 वैल्यू आई है, आप प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए। एक्स की वैल्यू आई है -2, 1, ठीक, -2, 1, ठीक है। तो अब मैं जो x की 2 वैल्यू यहाँ से निकला है और x की दो वैल्यू यहाँ से निकला है, तो हमारे पास जो रूट्स होगा तो लिखेंगे हैंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। इक्वेशन के रूट्स क्या है? -5, -2, क्या 1, 4, ठीक। यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर्स अच्छा लग रहा है, मेरा समझाया अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।